तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैं हूं प्रोफेसर आशीष पांडे, आ रहा हूं। सॉरी, पीछे से आना पड़ा क्योंकि ऑपरेटर भी मैं हूं, रिकॉर्डर भी मैं हूं और टीचर भी मैं हूं। क्योंकि अब बज चुके हैं 9:15, रात के 9:15। लेकिन आपके लिए मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। चलिए, केसीएल केवीएल है। रूल नंबर 1, पहला वीडियो आप देख के नहीं आए तो ये वीडियो मत देखिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। केवीएल और केसीएल आपके ऊपर की जेब में होना चाहिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसके अंदर हम लोग अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। सवाल नंबर 12 को हम आज बनाने वाले हैं। बैटरी ऑफ, पहले तो देख लीजिए केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। ये दोनों आपको आते हैं ऐसा मैं मान के चलता हूं। नहीं भी आता है तो मैं यहां पे कुछ चीजें आपको लिख के बताऊंगा, तो उसके आधार से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। चलिए ये देखिए, माइनस प्लस माइनस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, अरे इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया। कितना वोल्ट है? 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। इस कनेक्टेड पैरेलल। तो चलिए इसको पैरेलली एक और बैटरी है और उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। बैटरी है 1 वोल्ट की और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। विद देयर लाइक पोल्स कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव हमने लाइक पोल्स को ईच अदर कनेक्ट कर दिया है। द कॉम्बिनेशन, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इज यूज्ड टू सेंड द करंट थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस। 2 ओम रेजिस्टेंस में से हमने करंट भेजा है, करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, कितना है? 2। चलिए इतना बताया है। तो उसने कहा है कि इसमें से जाने वाला करंट निकालो। बुक का काम हो गया। अब है हमारा काम खत्म, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। रूल नंबर 1, सबसे पहले इसको नोड असाइन कर दो। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। अपने अपने कन्वीनियंट से, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ऐसे ही करना है, आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन जैसे भी नाम दो वो नाम एक रिदम के साथ दो। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। ओके, चलिए अब एक काम हो गया। तो जब भी आपका ये पहला काम हो जाएगा तो दूसरा काम है आपका करंट की डायरेक्शंस को एज्यूम करना। सो दिस इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, प्लस माइनस प्लस माइनस। रूल ध्यान में रखिए कि हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट निकलेगा। इसको मैं I1 बोलता हूं, यहां पॉजिटिव निकलेगा इसलिए इसको मैं I2 बोलता हूं। जाहिर सी बात है, यहां से I1 और यहां से I2 निकलेगा, तो जब वो यहां होकर के आएगा तो वो होगा I1 अधिक I2। कितना होगा ये? I1 अधिक I2। तो ये हो गई डायरेक्शन। तो इसमें से कितना जा रहा है बेटा? I1 प्लस I2। इसमें से I1, इसमें से I2। बुक के अंदर यहां पे I1 लिया गया है, यहां पे I2 लिया गया नहीं। E1 नीचे, E2 ऊपर लिया गया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, ये ध्यान में रखिए। इतना हो गया तो आपका मैक्सिमम काम खत्म हो गया। नोट करके लिख रहा हूं, जो बच्चे केवीएल पढ़ के आए होंगे उनके लिए। ट्रेसिंग प्लस डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ये सेम है तो आपको निगेटिव लेना है, ये अपोजिट है तो आपको पॉजिटिव लेना है। अब आपका ट्रेसिंग जो है वो निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है बैटरी के लिए, तो आपको पॉजिटिव लेना है, और पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है तो आपको निगेटिव लेना है। इतना आपको आता है केसीएल केवीएल के बारे में, तो फिर ये आपके लिए हलवा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला लूप ले लेते हैं, ए बी सी डी ए, ये वाला इस पहला लूप ले लेते हैं। चलेगा? चलेगा। APPLY अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल इन लूप ए बी सी डी ई एफ ए। तो लूप क्या होती है बेटा? जहां से शुरू होगी आप घुमा करके वहीं पे आ जाएंगे। तो यहां पे ये एक लूप हो गई, यहां पे ये एक लूप हो गई, है ना? ये ऐसी वाली एक लूप हो गई और एक नीचे वाली लूप हो गई। यानी कि देखिए मैं बताऊंगा आपको आगे। तो पहले हमने लूप क्या ले लिया? ये वाली, ये वाली, ये वाली।
ठीक है जी हाँ। तो चलिए ट्रेसिंग करिए। ट्रेसिंग माने आपने जो लूप को नाम दिया है उसके हिसाब से। ट्रेसिंग माने ए बी, हम कहा जा रहे हैं ए बी, शाबाश। ए बी जब जा रहे हैं तो ईएमएफ के लिए आप पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं, तो ईएमएफ में पॉजिटिव टू निगेटिव जाते हो तो जवाब आता है निगेटिव। या इसको और सस्ता करना है तो जब भी आपका ट्रेसिंग पॉजिटिव पे आ जाए तो इसका जवाब हमेशा उसका उल्टा ले लो, माइनस कितना वोल्ट है 4। ए टू बीच जा रहे हैं लेकिन करंट इधर की तरफ जा रहा है और हम इधर की तरफ जा रहे हैं, अपोजिट ट्रेसिंग ए बी। देखो बेटा ए टू बी ये हो गया ट्रेसिंग, एंड नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट इज बी टू ए, तो ये क्या हो गया अपोजिट, अपोजिट है इसलिए प्लस। अब यहां पे क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ करंट इंटू रजिस्टर। रजिस्टर कितना है बेटा 1 ओम और करंट कितना है I1, हो गया काम। तो ए टू बी पहुंच गए। अब आते हैं बी टू सी। बी टू सी के बीच में कुछ भी नहीं है, फिर आते हैं सी टू डी, कुछ भी नहीं है, फिर आते हैं डी टू ई। अब देखिए डी टू ई हम जा रहे हैं डी टू ई और करंट भी सेम दिशा में, इसलिए सेम है तो माइनस, कितना रेजिस्टेंस है 1 और करंट कितना है I2। अब ट्रेसिंग कहां से कहां हो रहा है डी टू ई -2 प्लस, जब माइनस होगा तो उसका अपोजिट होगा प्लस, कितना वोल्ट 1 वोल्ट इज इक्वल टू 0। पूरा एक बार बता रहा हूं, डी टू ई पहले रजिस्टर की बात करते हैं, डी टू ई ट्रेसिंग और करंट सेम इसलिए आया माइनस। अब रजिस्टर है तो वोल्टेज क्या होगा रजिस्टर इंटू करंट, तो करंट कितना है I2 1 इंटू I2। फिर आता है ईएमएफ। अब डी टू ई कहां से कहां जा रहा है -2 प्लस, इसलिए हो गया प्लस। क्या बात है सर, बढ़िया। कौन हो गया I1 -I2 -4 अधिक 1 -3, इस -3 को बाहर ले जा रहा हूं, बन रहा है इक्वेशन नंबर 1। हलवा है हलवा। चलिए अब चालू करते अपन एफ से। एफ या कहा लेते ए एफ सी बी ए, ऐसा भी ले सकते हैं। चलिए अप्लाई अप्लाई KVL इन लूप, बोलो बेटा ए एफ, अब वापस आ रहे हैं ए एफ सी बी और ए, कोई बात नहीं। ट्रेसिंग कीजिए ए टू एफ कोई नहीं है, एफ टू सी यस एफ टू सी, डायरेक्शन और ट्रेसिंग सेम है इसलिए माइनस, कौन मिल रहा है 2 ओम, लेकिन बच के रही है यहां पे करंट है I1 अधिक I2। शाबाश, कहां पहुंच गए सी टू बी कुछ नहीं है, बी टू ए। चलिए बी टू ए में करंट की दिशा, ट्रेसिंग और करंट की दिशा सेम है इसलिए -1 इंटू I1, और फिर -2 प्लस है इसलिए +4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, -2 I1 -2 I2 -I1 इज इक्वल टू, ये 4 इधर लेके गए, हो गया -4 -2 -1 -3 I1 -2 I2 is equals to -4 and that become equation number 2। अब फिजिक्स तो कब का खत्म हो चुका है, चालू क्या है सिर्फ मैथमेटिक्स। अब आपके पास मान लीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है और आपको इसे सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे -3 ऑटोमेटिक दिख रहा है, यहाँ पे ओनली I1 है, तो ये प्लस भी और ये माइनस है, तो मैं सीधा सीधा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 करता हूं। आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने आते हैं। देखो बेटा यहाँ पे -3 I1 है, -2 I2 -4 है, यहाँ पे I1 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ I1 है, यहाँ I1 है, ये माइनस है, ये प्लस है। जब इसको ऐड करेंगे माइनस प्लस कैंसिल होगा, कब होगा यहाँ पे 3 होगा, तो इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 इंटू I1 माइनस पूरे इक्वेशन को करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 इंटू I2 इज इक्वल टू 339। ये हो गया मेरे लिए इक्वेशन नंबर 3। नाउ व्हाट आई विल डू, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो मेरे पास इक्वेशन 2 क्या है बेटा, -3 I1 -2 I2 इज इक्वल टू -4। ये कितना है बेटा 3 I1 -3 I2 इज इक्वल टू 9। अब मुझे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। -3
-5i2 और 9 में से 4 गए, कितने बचे? +5। तो i2 बराबर -5/5, सो i2 बिकम्स -1 एम्पियर। यहां पे i2 मिल गया है। अब कोई भी इक्वेशन ले लो, तो बड़ा सिंपल सा होगा। अब इक्वेशन 1, i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 3, तो मेरे पास i1 इज इक्वल टू जीरो से तुमसे ये माइनस है, तो इसको बोलेंगे -1 इज इक्वल टू 3, तो i1 इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू 3, i1 इज इक्वल टू 3 - 1, i1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो i2 -1 आया था और i1 2 एम्पियर आया है। चलिए देख लीजिए बच्चों, एक बार फोटो लीजिए जनाब, फोटो लीजिए और देख भी लीजिए। क्या बात है, सब कुछ सही है। क्लिक, शाबाश। लेकिन हमको जो पूछा गया था वो पूछा गया कि 2 ओम में से कितना करंट जाएगा भैया। तो चलिए निकालते हैं कितना करंट जाएगा। देखो बेटा, the current flowing through through 2 ohm resistor is I1 plus I2. So your I1 is 2 and I2 is -1, that become 1 एम्पियर। तो बच्चों ये जो 2 ओम्स में से कितना करंट आया? 1 एम्पियर। सर एक सवाल था, ये जो करंट हमारा I2 जो है वो 1 एम्पियर आया, इसका मतलब क्या है? तो ये बड़ा ठीक तरीके से सुनिए। कभी भी करंट माइनस आता है तो ये दर्शाता है कि आपने जो करंट I2 की ओरिजिनल डायरेक्शन कंसीडर की थी वो गलत है और उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन वो अपोजिट टू दैट है, दैट साइड। तो करंट में जब भी निगेटिव साइन आए तो डरना नहीं है, आपका डायरेक्शन अपोजिट होगा। मैं भी समझाता हूं क्यों। क्योंकि यहाँ पे 4 वोल्ट है तो 4 वोल्ट से जो करंट निकलेगा और 2 वोल्ट से जो करंट निकलेगा, तो 4 वोल्ट वाला ज्यादा होगा तो ये इसको अपोजिट में दबाएगा। लॉजिकली सोचते हैं तो, और वो बराबर यहां पे आ गया है, वो आता ही है। तो यहां आप लिख भी सकते हैं कि assume direction were wrong, the exact direction is opposite to whatever we assumed. So this is the simple way to solve this numerical. So I will cut कर दिया किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। क्या बात है सर, मुझे सच्ची में समझ में आया है। ओके, तो बेटा इसका फोटो लो, पहले फोटो लो फटाक से। ओके, वेरी गुड। नाउ टेक दिस एज योर होम। एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिमिलर सी चीजें हैं। आपको मैंने पढ़ाया हुआ समझ में आया तो इसको आप तुरंत अभी के अभी सॉल्व कीजिए। ओके, हम थोड़ा सा हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम लेते हैं क्या रे भैया, लेते हैं क्या। 14 नंबर का प्रॉब्लम हम लोग प्रयास करते हैं, हम प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, दिल थाम के बैठिएगा। ये बढ़िया सा टॉपिक है। हमको भैया ना थोड़ा थोड़ा जाके देखना पड़ता है बैटरी जीवित है क्या, क्योंकि अभी हमारे मोबाइल में बैटरी थोड़ी कम है और 1 घंटे का वीडियो मैं इसके पहले 11वीं शूट कर चुका हूँ, ये दूसरा है तो जाके देखना पड़ता है भैया। चलिए, 2 बैटरीज ऑफ 7 वोल्ट एंड 13 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, 2 बैटरी है, 2 बैटरी है भाई, 2 बैटरी, 1 बैटरी और 2 बैटरी पैरेलल है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। पहली कितनी वोल्ट की है? 7 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। दूसरी कितनी है भैया? 13 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। चलो, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस। चलो ओके, ये दोनों लगे हैं इसको और जोड़ दिया इसको। और काहे सर वही बात बारे बारे पढ़ा रहे हो यार, हमको आता ही है।
चलो फाइंड द करंट थ्रू द ब्रांच ऑफ सर्किट पोटेंशियल टू ओम। इसमें जाने वाला करंट ढूंढो ढूंढो रे ढूंढो, वही सवाल है ये बार बार कर। सेम है यार, मुझे नहीं लगता कि मैंने ये सॉल्व करके दिया। ये टेक दिस एज ए होमवर्क, मैंने बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी चेंज नहीं है बेटा। इसमें से करंट I1 ले लो, इसमें से करंट I2 ले लो, इसमें से करंट I1 प्लस I2 ले लो, यहां नाम दे दो ए बी नहीं ए बी सी डी ई एफ और ए, खत्म। सिमिलर सिमिलर सिमिलर। अब करेंगे, मुझे पूरा विषय मैं थोड़ा सा और डिफिकल्ट प्रॉब्लम लेता हाटा 7 की खटा किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी मेरी जान उस दिन। ये चाहे तो जगू नजर सर नहीं। ओके चलो सवाल नंबर 11 का खड़ाक, ये थोड़ा सा हटके है भैया। डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर। ओके ओके रे ओके, यहां से इधर जाएंगे, यहां से इधर आएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे और ट्यू 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 यहां से 2 एम्पियर का करंट निकला, इसका ऐसा कहना है। यहां एक गैल्वानोमीटर लगा है, ऐसा इसका कहना है। गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, दिस इज 10 ओम, दिस इज 20 ओम, दिस इज 15 ओम, दिस इज 5 ओम। गैल्वानोमीटर से कितना करंट जा रहा है ये निकालो, बोलते फाइंड कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर। यहां इसने कहा है कैलकुलेट करंट flowing through galvanometer. Okay sir. गैलाम श्वास। ओके तो यहां पे 2 एम्पियर करंट जो निकला है वो इधर जाएगा I1, वो इधर जाएगा बटेगा नोड पे, वो बटेगा। अब मान लीजिए कि ये I1 यहां आया तो यहां भी तो ये बटा, तो मैं ये कहता हूं कि गैल्वानोमीटर में से I1 करंट आया तो उसमें से IG गैल्वानोमीटर से गया, तो यहां कितना गया I1 माइनस IG गया। सर ये कैसा, मान लीजिए 2 है, एक इधर गया एक इधर गया, एक में से 0.5 इधर गया तो इधर कितना गया 0.5, तो 0.5 मतलब इधर जो गया वो उसमें से मैंने माइनस कर दिया। क्या बात है। तो इधर कौन आ रहा है बेटा IG, और इधर कौन आ रहा है बेटा I2, तो यहां से कौन जाएगा IG प्लस I2 जाएगा, और बाहर कितना निकला है बोलते हैं तो 2 एम्पियर ही निकला है। क्या बात है। नारे नारे मैं फिर से बता, 2 एम्पियर आया, 2 में बढ़ गया I1 और I2, फिर ये I1 I2 यहां पे I2 गया, यहां पे I1 गया, लेकिन IG में से करंट ऊपर से नीचे गया, तो इसलिए IG में ऊपर से नीचे ले रहा हूं, तो यहां IG गया होगा, तो बचा हुआ I1 माइनस IG इधर से गया, फिर ये IG आया, ये I2 आया, ये दोनों मिल करके इधर भागे, काम हो गया तमाम रे। अब यहां पे मैं नाम दे देता हूं बच्चों A B C और D, खत्म। 4 नोड के नाम दे दिए, 6 नोड के नाम दे दिए हैं मैंने। चलिए मैं I1 और I2 के फॉर्म में इसको लाना चाहता हूं, इसलिए मैं I1 और IG, मेरे को IG चाहिए और I1 और I2 नहीं चाहिए, तो मैं क्या कहता हूं हियर I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, सो I2 इज इक्वल्स टू, मैं I1 को जीवित रखना चाहता हूं, तो I1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस I2, ये मेरा इक्वेशन बनेगा यहां से। ओके हाँ, चेंज कुछ नहीं है, अपना ही है, सब कुछ अपना अप्लाई। अब वो पता है बच्चों, अब तो याद होना चाहिए, क्या बोलिए फटाक मेरे साथ, ट्रेसिंग प्लस डायरेक्शन ऑफ करंट, ट्रेसिंग प्लस डायरेक्शन ऑफ करंट सेम, नेगेटिव अपोजिट पॉजिटिव। और बैटरी के लिए ट्रेसिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव। यानी बैटरी के लिए ध्यान रखिए, ट्रेसिंग यदि आपका पहला टर्मिनल नेगेटिव लग रहा है उसका अपोजिट कर दो पॉजिटिव, और पहला टर्मिनल नेगेटिव पॉजिटिव लग रहा है अपोजिट कर दो नेगेटिव। और ट्रेसिंग और करंट में ध्यान में रखिए, सेम है तो माइनस, अपोजिट है तो प्लस। अप्लाई KVL एट लूप। किसी नजर क्या हुआ भाई,
ये वाला लेते, 1 2 3 4, ठीक है। लूप ए बी सी ए बी सी ए, लूप किसको बोलते हैं? जहां से शुरू होती है उसी को बोलते हैं लूप, वही खत्म होती है। ए टू बी, बी टू सी टू ए, आगे चलो। वही काम कहां से कहां निकले? ए टू बी, स्टार्ट ट्रैवलिंग विथ ए टू बी, वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी। चलिए ए टू बी, चलिए चलिए ए टू बी, और करंट सेम है, माइनस कौन आएगा बेटा? 10 इंटू I1 माइनस IG, कोई बात नहीं, बी पे आ गए, बी से आ गए अपोजिट यानी प्लस, कितना है बेटा? 20 इंटू IG प्लस I2, कोई बात नहीं है। और फिर जाइए C2 ए, जाइए C2 ए, जाइए अपोजिट है तो प्लस, कौन बचा है? 10 इंटू IG इज इक्वल टू 0। क्या बात है? -10 I1 माइनस माइनस प्लस IG प्लस 20 IG प्लस 20 I2 प्लस 10 IG इज इक्वल टू 0। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। 10 प्लस 20 इज 30 प्लस प्लस भैया यहां 10 क्यों नहीं दिए भैया? 10 होना ना यहाँ पे, हाँ जी। 20 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 40 IG प्लस 20 I2 माइनस 10 I1 इज इक्वल टू 0। बट मैं I1 को मैं किसी को भी हटाओ, यहां देखिए, यहां मैं चेंज करता हूं, आपको I1 रखना चाहता था इसलिए, तो यहां पे मैं लेता हूं I2 बराबर 2 माइनस I1। तो मुझे I2 दिखा, तो मैंने क्या कर दिया? 40 IG प्लस 20, ये जो I2 है उसको लिख दिया मैंने 2 माइनस I1 माइनस 10 I1 इज इक्वल टू 0। इसका मैं तो समझ में आएगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं बेटा, देखिए यहाँ पे I1 I2 और IG 3 अननोन है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन में 3 अननोन से इक्वेशन सॉल्व होगा कि नहीं होगा? तो 3 अननोन को हमको 2 में लाना है, और हमारे पास I1 प्लस I2 पता है, तो हम उसको रिप्लेस करके 2 अननोन पे लाने का प्रयास करें, बाकी कुछ नहीं। 40 IG इसको अंदर ले जाओ, 20 इंटू 2 प्लस 40, 20 माइनस माइनस 20 I1 माइनस 10 I1 इज इक्वल टू 0। तो ये 40 IG माइनस 20 दैट इज माइनस 30 I1 इज इक्वल टू माइनस 40। इक्वेशन नंबर 1। गहरी सांस लो, वाओ, ए बी सी ए खत्म। अब ए सी डी ए चलेगा, या ए बी सी डी ए? भैया ए बी सी डी ए लोगे तो यार हर लूप में ये 2 बढ़ जाएगा ना, तो मैं छोटी छोटी लूप इसलिए ले रहा हूं कि हमारा काम बच जाए। चलिए, अप्लाई KVL एट लूप, बोलो बेटा, ए सी डी ए से शुरू किया, ए पे खत्म। चलो ए टू सी आते हैं, हम आ रहे ए टू सी, सेम डायरेक्शन, माइनस माइनस 10 इंटू IG, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर जा रहे अपोजिट, प्लस, बोलो बेटा 15 इंटू I2, कोई बात नहीं, शाबाश। D टू A सेम, माइनस 5 इंटू I1 इज इक्वल टू 0, खत्म। यहां फिर भी 3 ये आ गए, तो I2 बराबर 2 माइनस I1 यहां पुट कर देता हूं, माइनस 10 IG प्लस 15 2 माइनस I1 माइनस 5 I1 इज इक्वल टू 0, माइनस 10 IG प्लस 30 माइनस 15 I1 माइनस 5 I1 इज इक्वल टू 0, माइनस 10 IG माइनस 20 I1 इज इक्वल टू माइनस 30, एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। सर तेज हो रहा, अरे भाई मेरे तेज हो रहा है, 15 दूनी 30, 15 1 15, ये सॉल्व किया हमने। क्या तेज हो रहा है भाई, क्या तेज हो रहा है भाई। मेरे पास पहला इक्वेशन क्या है? 40 IG माइनस 30 I1 इज इक्वल टू माइनस 40, और मेरे पास दूसरा इक्वेशन है माइनस 10 IG
-20i1 इज इक्वल्स टू -30। ये मेरा 1 है, मेरा 2 है। डिवीजन लो, ये कट सकता है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं। इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंप्लाइज दैट माइनस नाना 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 ना रे 4 से मल्टीप्लाई करता हूं -40i माइनस 4 दूनी 8 80i1 इज इक्वल टू 4 3 12 -120। अब मेरे पास है 40i पहला इक्वेशन -30i1 इज इक्वल टू -40। ना तो मुझे साइन चेंज करना है, कुछ चेंज करना है, तो मैंने 40i गेट कैंसल। क्यों किया ऐसे तुमने जान दो। मेरे को आईजी निकालना था, मैं डायरेक्ट भी आईजी निकाल सकता था, मैंने ऐसा नहीं किया। चलो चलता है। 8 3 11 -110i1 इज इक्वल टू -160। ये कैंसिल हो गया। i1 इज इक्वल टू 160 बाय 110 शून्य शून्य गेट कैंसिल। i1 हो गया 16 बाय 11 एम्पियर। इसको ऐसे रखता हूं, चलेगा जी हाँ। मुझे कौन होना है, मुझे कौन होना है, मुझे होना है जी तो आज के लिए कोई भी एक इक्वेशन ले लो, आपका काम हो जाएगा। कौन सा लेते, छोटा वाला लेते चलिए। -10ig -20i1 इज इक्वल टू -30। तो -10ig इज इक्वल टू -30 प्लस 20i1 -30 प्लस 20 इंटू i1 16 बाय 11। अकरा तिरी 33 माइनस 330 प्लस 16 दूनी 32 320 अपॉन 11 यानी -10/11। पुनः -10/11 आ रहा है और -10 IG है ये, तो IG बराबर हो जाएगा -10/11। ये 10 नीचे आएगा, 10 गेट कैंसल। सो IG इज इक्वल टू -1/11 एम्पियर। सर एक सवाल पूछो आपसे। जी पूछिए बेटा। इसमें तो मुझे गणित ही नजर आ रहा है। भैया ये है ही गणित, सिर्फ केसीएल केवीएल अप्लाई करने तक सिर्फ फिजिक्स का पार्ट है, बाकी पूरा मैथ्स है। और आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन बहुत अच्छा है, तो फिर कोई समस्या नहीं है। चलिए फटाक से फोटो निकाली। एक चीज आप ध्यान में रखिए कि मैंने ये सॉल्व करके दिया बोर्ड पे, बड़ा इजी लग रहा है, बट आप एक बिल्कुल डिसिप्लिन रखिए बच्चों। आपने वीडियो देख लिया, अब उसको पॉज कीजिए वीडियो को, ये सर्किट रीड्रॉ कीजिए और आप खुद कीजिए। खुद जब करेंगे तो आपको कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और वहां से आप सीखेंगे कि आप कहां पे कमजोर हो। ठीक है, सो प्लीज thoroughly go through it, solve the many numericals based on this। मैंने 2 करके दिए, 2 आपको होमवर्क को दे दिया है। तो केसीएल केवीएल वैसे सिंपल है, हमने इसको डिफिकल्ट बनाया है, बाकी कुछ नहीं है। प्लीज डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ज्वाइन बीएसए फॉर बेस्ट सर्विस। 9:30 बजे है, 11 घंटे की ऑफलाइन क्लास मैंने आज ली है, उसके बाद मैंने 2 घंटे का रिकॉर्डिंग किया है आपके लिए। तो मेहनत अपने अपने ईमानदारी की दोनों करेंगे तो ऊंचाई के शिखर पे जाएंगे। बाय बाय, गुड नाइट।